तकरीबन ये मजलिस हमारी कई सालों से भी मुनाकिद हो रही है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन एक अच्छा नतीजा भी निकालेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, एक बात बहुत मुख्तसर तौर पर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। हम जो अपने हालात को देखते हैं और अपने अमल और तरीके को देखते हैं, वो खुशी नहीं होती जो खुशी एक ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को देखते हैं। याद रखिए, आज हमारे जिम्मेदार जमीयत जो हैं एक जज्बा लेकर के एक प्रोग्राम मुनाफिद करते हैं कि हमारे हिम्मत और दुआत के अंदर एक दीनी जज्बा पैदा हो, एक अमली बेदारी पैदा हो। उनका मकसद ये होता है। और ख़ास तौर पर जो मजलिस मुनाफिद की जाती है उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है कि हमारे नौजवान जो हैं, हमारे नौजवान उलमा जो हैं, हमारे पुराने तो चलो कोई बात नहीं, उनके लिए भी ज़रूरी है। ख़ास तौर पर हमारे नौजवान ये नस्ल जो है, इनके अंदर कुरान पढ़ने की एक अच्छा तरीका और सलीका पैदा हो। कुरान की सेहत के लोग बहुत ही ख्याल रखें, लेकिन इसके बावजूद भी हम अभी अपने अंदर इसकी बहुत कमी पा रहे हैं। ये मैं कहीं में मसाजिद तो देख लो, हमारे उलमा जब तकरीर करने खड़ी हो तो उनकी आयात को सुन लो, वो सफाई से कह रहे हैं। हमारे ऊपर नहीं, इसका असर मेरे अजीज बच्चों गैरों पर बहुत पड़ता है, गैर जमात वालों पर। और आप लोग देखते हो, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों के यहाँ कुरान के सेहत के जज्बा पैदा होना चाहिए। आवाज़ आपकी ना अच्छी हो, परवाह मत करो, आवाज़ ना अच्छी हो, परवाह मत करो, नहीं, सेहत के जज्बा अगर पैदा करो कि कुरान है क्या चीज़, कुरान कैसे पढ़ना चाहिए। और लोग आज क्या कहते हैं, आप देखते होंगे सुदेश साहब की नक्काली करने के अंदर जहाँ आज में वहाँ पर पढ़ने लगते हैं लोग, काम तोड़ देते हैं कुरान नाउज़ुबिल्लाह। मुझको तो एक मरतबा अपने हम मस्जिद के अंदर सलाम फेरने के बाद उसको बहुत जोर जोर से बोलना पड़ा। उनकी नक्काली के अंदर जो नहीं पढ़ना चाहिए वो भी पढ़ जाते हैं लोग। नहीं, वो कुरान नहीं, मेरे चीज़ों कुरान की सेहत के याद रखो, उसके मखारिज के खास ख्याल रखो, ताकि जो हमारे जिम्मेदारान जमीयत इस चीज को मुनाकिद करते हो उसका एक समरा सामने आए। और ये भी समझ लो, ये कुरान ही आपके जिंदगी का, पूरी दुनिया वालों के लिए सबसे ताकत की चीज है, सबसे ताकत की चीज याद रखना। हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तालीम कुरान है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़रउ बिहाज़िल किताबि अक़वाम व यदअउ बिही आख़रीन। कभी सुना है आपने? हमारे नौजवान तकरीर के लिए कितनी कोशिश करते, अरे मेरा जीजो करो तकरीर, ये हमारी जमात के फन है। हमारे जमात में ऐसे लोग हमेशा मुक़र्रिर रहेंगे, लेकिन साथ साथ मैं कहता हूँ कुरान सही पढ़ने के लिए अपने दिल के अंदर जज्बा पैदा करो। कहीं जाओ पढ़ो तो पता चले जहाँ कहीं पढ़ा हुआ है। अवामी तौर पर कुरान पढ़ने की जरूरत तो बहुत पढ़ने वाले हो गए। मैं अपने अजीज बच्चों से, नौजवानों से कहूँगा कि अपने अंदर कुरान की सेहत बहुत ख्याल रखो। अरे सोच करके ये कुरान ही हमारी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा हर चीज के लिए। तो कुरान का अपना हथियार बनाओ। रब कायनात से ताल्लुक पैदा करने वाली चीज है, इसके सेहत का ख्याल रखो। मत गाओ, ना आवाज से परवाह मत करो, लेकिन हर हर्फ को उसके मखारिज के साथ पढ़ना एक पढ़ने वाले का कमाल होता है। नहीं समझे? हर हरूफ उसके मखारिज के साथ अदा करना एक कारी का कमाल होता है। आज अपने को इसराइल बनाओ ताकि आज हमारे जिम्मेदार जमीयत ये प्रोग्राम मुनाकिद करते हैं, उसका कुछ नतीजा निकले। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। हम लोग जितने इसके शामिल होते हैं, अल्लाह हमको इसका एक अच्छा बदला अता फरमाए। इस मेहनत का अल्लाह हमको बदला अता फरमाए। तो आज कुरान की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को। अस्सलाम वालेकुम।